हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ सॉइल इरोजन, जो एडीओ पंजाब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पहली बात है। उसके बाद टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें डिस्कस करते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। पहली बात ये कि एडीओ पंजाब का जो एग्ज़ाम है वो 100% संभावनाएं है कि मार्च एंड में हो जाए, नहीं तो अप्रैल का फर्स्ट वीक में तो होने की संभावनाएं क्या हो गई हो। मार्च एंड और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल चांसेस है उसके पेपर होने के। देखो भी, अगर आपको एडीयू पंजाब से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स खरीदना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टेक्स्ट माफिया। प्ले स्टोर पे जाके टेक्स्ट माफिया नाम से ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक का डिस्क्रिप्शन इसी प्लेटफॉर्म की कोई भी आप वीडियो देख लो उसी के अंदर दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पंजाब एडीओ के अलावा एसआई, एएसआई जो भी पंजाब में वैकेंसी आ चुकी है, और बीच में तो कोई साइट प्रॉब्लम की वजह से उसके फॉर्म बंद हो गए थे, दोबारा से फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं और 25 जनवरी तक उसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद वेटनरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई हुई है, जिसके अंदर पशुपालन से डिग्री किए या फिर जिन्हें एलएसए कर रखा है 2 साल का कोई भी डिप्लोमा आपके पशुपालन का, वो कैंडिडेट क्या है एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए। बात रही एडीओ और एएसआई की, अगर आप एडीओ की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो जो आपका एएसआई है उसका 70 से 80%, कितना भी 70 से 80% जो पोर्शन है वो एक दूसरे से सिमिलर है। अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हो तो आप मानो कि 70 से 80% जो सिलेबस है वो आपने कवर कर लिया है किसका, एएसआई का। अभी आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे शुरू करते हैं, तो आप बिल्कुल लगातार मेरे साथ बने रहिएगा इस लेक्चर के एंड तक। भले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आप नहीं कर रहे, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको इस वीडियो को प्रॉपर देखना है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के बाद की बात है, वीडियो अच्छी लगे तो ये जरूर करना, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस लेक्चर को आपको पूरी कंप्लीटली सुनना है। बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, शॉर्ट में और बहुत ही ऑथेंटिक मेथड के अंदर मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा जो आने वाले क्वेश्चन है, और आप पेपर उठा के देख लेना इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं आप इस लेक्चर को देखने के बाद यूं सही कर दोगे, ठीक है। तो देखो भी, आगे अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। देखो, अगर आपके पास कोई सॉइल है, तो सॉइल पार्टिकल्स का एक स्थान से दूसरी जगह ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। यहाँ से सॉइल क्या हो गया, ट्रांसफर हो चुकी है, यहाँ से सॉइल का क्या होगा, मूवमेंट हो चुका है। सॉइल पार्टिकल्स का ना, किसका भी, सॉइल पार्टिकल का ट्रांसफर होना, किसके थ्रू भी, वाटर के, एयर के एंड ह्यूमन, ठीक है भाई। ह्यूमन के, एयर के तथा ह्यूमन के थ्रू सॉइल पार्टिकल का वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है ना। ये एक वन प्लेस है, ये की प्लेस है अपने पास जहाँ से या तो एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू या किसी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू यहाँ से सॉइल पार्टिकल कहाँ ट्रांसफर हो गए, कहीं दूसरी जगह अनदर प्लेस पर, है ना। कहाँ पे हो गए भी, अनदर प्लेस पर ट्रांसफर हो गए। ये जो मेथड होता है, ये मेथड क्या कहलाता है, ये जो मेथड नहीं कह सकते, जो भी एक्टिविटी है ना, सॉइल पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। ये किसके थ्रू जाएगा, या तो ह्यूमन के थ्रू या एयर के थ्रू या किसके थ्रू जाएगा, ये वाटर के थ्रू चला जाएगा। आगे अपन देखते हैं सॉइल का जो एक जगह से दूसरी जगह जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। या तो वो वाटर के थ्रू जाएगा
या किसके थ्रू जाएगा, एयर के थ्रू जाएगा, या फिर किसके थ्रू जाएगा भी ये ह्यूमन के थ्रू जाएगा। अब देखो होता क्या क्या इसके अंदर, एयर के थ्रू अलग से जाएगा, वाटर के थ्रू भी अलग से जाएगा, परंतु जब इरोजन वाटर और सॉइल दोनों कंबाइन रूप से करेंगे, जहां पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा किसका, सॉइल और वाटर का, दोनों मिलके किसी सॉइल पार्टिकल को, ये अपने पास कोई सॉइल थी, ठीक है, यहाँ पे एक सॉइल थी, इस सॉइल को क्या किया, इन दोनों ने मिलके यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ ले आए, ठीक है। इस प्रकार के सॉइल इरोजन को क्या कहा जाएगा, इस प्रकार के सॉइल इरोजन को क्या कहा जाएगा अभी, इस प्रकार के सॉइल इरोजन को कहेंगे वेव इरोजन। क्या बोला जाता है, वेव इरोजन बोला जाता है। इस टाइप के सॉइल इरोजन को क्या बोलते हैं, वेव इरोजन बोला जाता है। सॉइल पार्टिकल का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना तो सॉइल इरोजन कहलाता है, परंतु वो वाटर और सॉइल के कंबाइन वर्क से जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वेव इरोजन कहलाएगा, ठीक है। ह्यूमन के थ्रू जरा, ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन या तो क्या कर देगा, ग्रेजिंग करवा देगा। ग्रेजिंग समझ रहे हो ना, एनिमल जब ग्रेजिंग करेंगे तो उनके जो पैर होंगे या उनके जो हूफ होंगे उनके थ्रू क्या करेगा, सोइल, एक टिलेज का भी वैसे तो वो काम करेगी, वो टेम्परेरी टिलेज होती है, जैसे वो चलेगा ह्यूमन तो या फिर एनिमल उस पर चलेगा तो उसके पैरों से भी मिट्टी क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। या फिर आप क्या करते हैं, डिफोर्टेशन कौन करेगा, डिफोरेस्टेशन बोलते हैं ना, यानी पेड़ों का काटना। अगर ये क्रियाएं कर रहा है ह्यूमन तो भी क्या आ रहा है, मिट्टी का लॉस हो रहा है, सॉइल पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं ना, सॉइल पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ह्यूमन के द्वारा किए जाने वाला सॉइल इरोजन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक सॉइल इरोजन कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक सॉइल इरोजन, ठीक है भाई, ये भी बात आप जहन में रख लेना कि सॉइल पार्टिकल का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना क्या कहलाता है अभी, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन या तो वाटर से होगा या एयर से होगा या फिर किसी होगा ह्यूमन से। जब ह्यूमन से सॉइल इरोजन होगा तो उसे बोलोगे एंथ्रोपोजेनिक सॉइल इरोजन, और जब कौन करेगा वाटर और सॉइल कंबाइन करेंगे, दोनों के द्वारा जो होगा उसे क्या बोला जाता है भाई, वेव इरोजन बोला जाता है, ठीक है। अगर अपने बात करें कि नेचुरली कितना होता है, अगर अपने बात करें कि नेचुरली अगर बात करें अपने कि नेचुरली जो सॉइल इरोजन है वो कितना होता है और इंडिया में कितना हो रहा है, इस बारे में अगर अपने डिस्कस करें तो देखते हैं अभी क्या चीज़ होती है ये। हाँ भाई, अब देखो अगर अपने देखिए नॉर्मली कितना होना चाहिए, नॉर्मली नेचर कितना परमिशन देती है भी, कितना अगर सोइल इरोजन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो रहेगा 12 टन, 12 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर, है ना। एक साल में एक हेक्टेयर में अगर 12 टन मृदा या सोइल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो नेचुरली माना जाता है, परंतु इंडिया के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि इंडिया के अंदर हर चीज़ें ही ज़्यादा होती है, जो खराब चीज़ें होनी होती है वो सारी की सारी में से भारत में ज़्यादा होती है ना। तो इंडिया के अंदर कितना हो रहा है, 16.4 टन पर हेक्टर पर ईयर, इंडिया के अंदर ज़्यादा ही हो रहा है, 16.4 टन पर हेक्टर पर ईयर क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि ये तो हो गया सॉइल इरोजन कैसा, ये नॉर्मली कितना होगा और इंडिया के अंदर कितना हो रहा है ना। अगर अपने बात करें इंडिया की, इंडिया में किस टाइप का सॉइल इरोजन होता है, तो सबसे ज़्यादा वाटर इरोजन होता है इंडिया में। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो किस प्रकार का इरोजन होएगा, ओवरऑल किस प्रकार का इरोजन होता है, वाटर इरोजन। परंतु अगर अपने बात करें नॉर्थ वेस्ट एरिड एंड एरिड रीजन के ना, एरिड एंड सेमी एरिड जैसे तो लिख सकते हैं अपने, नॉर्थ वेस्ट एरिड रीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, विंड इरोजन होता है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, विंड इरोजन होता है। तो ये इरोजन से रिलेटेड छोटे मोटे डाटा थे। नॉर्मली 12 टन पर हेक्टर हो सकता है, नेचुरली इसे कोई रोक नहीं सकता, परंतु इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा होता है। एक तो ये बात, दूसरी बात भी इंडिया में अगर ओवरऑल इंडिया से पूछ ले भी किसके थ्रू सबसे ज़्यादा इरोजन होता है, तो आपको बताना है वाटर इरोजन होता है ना। नॉर्थ वेस्ट एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की बात करें, वहाँ पे किस टाइप से सोइल इरोजन होगा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोइल इरोजन होता है वो किस तरीके से होता है भाई, विंड इरोजन होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा कि वाटर की डेफिशिएंसी रहती है, तो ज़्यादातर ड्राई सोइल होती है। तो ड्राई सोइल के अंदर जैसे एयर का इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करना शुरू कर देती है, ट्रांसफर होना शुरू कर देती है ना। तो आज अपने अगला टॉपिक, अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो रहेगा भी सॉइल इरोजन कितने टाइप्स का होता है ना, सॉइल इरोजन कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सॉइल इरोजन बाय एयर। एयर के थ्रू जो सॉइल इरोजन है वो कितने टाइप्स का होता है। देखो भाई ये डिपेंड किस पे करेगा, ये टोटली डिपेंड सॉइल पार्टिकल्स पे करेगा भी उसका साइज कितना है ना। तो ट्रिपल एस आपको क्या रखना है, एस से सॉइल और एस से ट्रिपल एस है ना। ट्रिपल एस का मतलब तीन तरह से होगा। सबसे पहला प्रकार होगा साल्टेशन। देखो भी आप पंजाबी से हो, पंजाब के लोग को लिए तो शाल का मतलब क्या था, शाल किसनु कहते नहीं, कूदना या जंप करना ना। तो साल्टेशन में क्या होगा, सॉइल पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, यहाँ से सीधा जंप मार के जाएंगे है ना। कहते हैं ना पंजाबी तो छाल मारना, छाल के कहते जंप मार के जाना ना। तो एक प्रकार का यहाँ पे क्या होगा, जंपिंग करेंगे। यहाँ सॉइल पार्टिकल क्या होंगे, थ्रू द एयर जाएंगे, परंतु क्या करेंगे, जंप करके जाएंगे। ठीक है, क्या करके जाएंगे, ये जंप करके जाएंगे। और ये जंप जो साइज करेंगे तो उस समय सॉइल का पार्टिकल साइज क्या होगा, सॉइल जो पार्टिकल साइज क्या होगा भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे 0.1 से 0.5 mm है ना, जो साइज के पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे ना। इस प्रकार का सॉइल जो सॉइल इरोजन होगा थ्रू द एयर, उसे क्या बोला जाएंगे, साल्टेशन बोला जाएगा। तो साल्टेशन में क्या होगा, 0.1 से 0.5 mm साइज के जो पार्टिकल है वो जंप करके वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाएंगे ना। तो ऐसा जो प्रोसेस होगा, इस प्रकार का जो सॉइल इरोजन होगा बाय द एयर, उसे क्या बोला जाएगा, साल्टेशन बोला जाएगा। और मैक्सिमम जो मैक्सिमम जो इरोजन होता है, मैक्सिमम जो सॉइल एयर इरोजन होगा वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, साल्टेशन ही होता है। कितना होता है, 50 से लेके 75% जो सॉइल इरोजन थ्रू द एयर होगा वो इसी प्रोसेस द्वारा होगा। और इस प्रोसेस का नाम क्या भी, साल्टेशन। बार बार कह रहा हूँ, साल का मतलब क्या होता है, कूदना, जंप करना, जंप करके सॉइल पार्टिकल जाएंगे, ठीक है, किसका, एयर के थ्रू। तो ये किस प्रकार का हो गया, एयर सॉइल इरोजन हो गया ना। और इसमें साल्टेशन के अंदर कितने साइज के पार्टिकल जाएंगे, और 0.1 से लेके 0.5 mm पार्टिकल साइज इसमें जाएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ एयर इरोजन इसे बोला जाता है। इसके अंदर टोटल कितना परसेंट होगा भी सॉइल इरोजन, टोटल का 50 से 75% इरोजन यहाँ पे होगा ना। अगली बात करते हैं, देखो सेकंड इसका टाइप कौन सा होता है। मैंने ट्रिपल एस बताया था ना, सरफेस क्रिप्शन, यहाँ से आपको सरफेस क्रिप भी बोला जाता है, क्रिप्शन भी बोला जाता है। देखो क्रिप का मतलब क्या आता है, ऐसे रेंगना ना, जैसे सांप चलता है ना, रेंग के। यहाँ पे सॉइल पार्टिकल बड़े होंगे, इसलिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे है ना। क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, यहाँ पे स्लाइड करके जाएंगे, ऐसे रेंगते हुए जाएंगे ना, एक जगह से दूसरे। सरफेस क्रिप्शन ही सरफेस के साथ घिसते हुए जाएंगे, स्लाइड करते हुए जाएंगे। कारण क्योंकि जो यहाँ पे साइज होगा वो बड़ा होगा, साइज होगा वो बड़ा होगा, वो उड़ नहीं सकते, वो कूद नहीं सकते, वो रेंग के चले जाएंगे सॉइल पार्टिकल। तो इस प्रकार के सॉइल पार्टिकल का जो साइज होगा वो मोर देन 0.5 mm होगा।
और ये प्रकार कहलाता है सॉइल क्रिप्शन, है ना, सरफेस क्रिप्शन होता है। और इसके अंदर अगर अपने देखें टोटल कितने परसेंट, लगभग 25%, कितना भी 25% सॉइल इरोजन होता है थ्रू द एयर। कौन से मेथड के अंदर भाई, सरफेस क्रिप्शन। तो दूसरा प्रकार कौन सा होगा सॉइल इरोजन का, बाय द एयर, तो सरफेस क्रिप्शन। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये याद रखना है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। अगली अगर अपने बात करें तो अगला टाइप आ जाता है सस्पेंशन, सस्पेंशन आ जाता है ना। सस्पेंशन आपने देखा होगा क्या चीज़ होती है, सस्पेंशन का मतलब होता है कि सॉइल पार्टिकल का हवा में उड़ना, है ना, सॉइल पार्टिकल का हवा में उड़ना। और सबसे ज़्यादा दूरी पर जो सॉइल पार्टिकल्स जाते हैं वो इसी के थ्रू जाते हैं। सॉइल पार्टिकल जो सबसे ज़्यादा दूरी पे जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज जो होता है ना वो इसमें क्या होता है, बहुत छोटा होता है। हाँ भी सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि बहुत दूर तक चले जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा जैसे हवा में वो आप कई बार झाड़ू निकाल देते हो ना, तो वो घर के अंदर ऐसे धूल धूल सी नहीं होती, बहुत सारी धूल ही धूल होती है ना। तो इस टाइप का इरोजन किसके अंदर आता है, सस्पेंशन के अंदर आता है ना। इस प्रकार का किसमें आता है, सस्पेंशन के अंदर आता है। देखो इसमें पार्टिकल साइज की बात करें, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें ये कि साइज कितना होता है और परसेंट में कितना होगा ना। अब साइज की बात करें तो साइज इसके अंदर रहेगा लेस देन 0.1 mm, ठीक है भाई, ये इसके अंदर साइज रहेगा। और अगली बात देखो, इसके अंदर साइज इतना रहेगा और होगा कितना, ओनली 3 to 5% ही इरोजन होगा। सबसे कम होता है पर सॉइल पार्टिकल सबसे दूर इसी से जाते हैं, है ना। सबसे कम होता है परंतु सॉइल पार्टिकल सबसे दूर इसी से जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कौन सा, सॉइल इरोजन बाय द एयर, ठीक है। तीन ही टाइप के साथ। अगला देखो अपन डिस्कस करते हैं वाटर इरोजन। कौन सा पढ़ेंगे अपने, वाटर इरोजन। एयर इरोजन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वाटर इरोजन। तो वाटर इरोजन की जब बात आ जाती है तो वाटर इरोजन में देखो किसके थ्रू जाएंगे, वाटर के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अब देखो भी छोटा सा टॉपिक यही समझा देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब क्या हुआ कि पहला टाइप होता है जिसे बोलते हैं ड्रॉप, या क्या बोलता है, स्प्लैश, क्या बोलेंगे इसको, स्प्लैश इरोजन बोला जाएगा या इसको ड्रॉप बोलते हैं। दूसरे टाइप का जो होता है उसे बोलते हैं सीट इरोजन, क्या बोलेंगे, सीट इरोजन। ये किस प्रकार का है, वाटर इरोजन है भाई, ठीक है। और थर्ड इसमें टाइप होगा रिल इरोजन, क्या बोलते हैं इसको, रिल इरोजन, ठीक है भाई। और फोर्थ जो टाइप होगा वो होता है गली इरोजन। बस यहीं पे सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा बढ़ना नहीं है। फर्स्ट टाइप का ना, फर्स्ट टाइप वाटर इरोजन। वाटर इरोजन का कैसा टाइप, ये पहला प्रकार, ठीक है। वाटर इरोजन का कैसा प्रकार, ये फर्स्ट टाइप है ना। इसमें देखो क्या होगा, जैसे अपने पास ये कोई थी सॉइल सरफेस थी, ये क्या अपने पास सॉइल सरफेस है ना। इस सॉइल सरफेस पे क्या हुआ कि बारिश की बूंद गिरी, यहाँ से बूंद आई, ये वहाँ से यहाँ पे ड्रॉप गिरी। ड्रॉप से क्या हुआ, मिट्टी यहाँ से ऐसे दूर गया ना, भारी पार्टिकल गिरेगा सॉइल के अंदर तो मिट्टी क्या ऐसे दूर गिरी। तो इस टाइप के सॉइल इरोजन को क्या कहा जाता है, स्प्लैश, ठीक है, या ड्रॉप इरोजन कहा जाता है। शीट इरोजन में क्या होता है कि ये अपने पास सॉइल सरफेस है,
सॉइल सरफेस अपने पास ये, और इस सॉइल सरफेस से क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऐसे पूरा पानी आया, ऐसे पानी के साथ ऐसे मिट्टी ऐसे बह के दूसरी जगह चली गई। ठीक है, क्या हुआ, मिट्टी यहाँ से बह के दूसरी जगह, पूरी की पूरी सरफेस ही रिमूव होगी ना, पूरी की पूरी क्या होगी, एक प्रकार की शीट चली गई, शीट रिमूव होगी पूरा का पूरा। ठीक है, और ये प्रकार का जो इरोजन होता है वो अननोटिस्ड होता है ना, इसको नोटिस नहीं कर सकते है ना, और मोर हार्मफुल होता है, मोर हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है फॉर फार्मर, फॉर फार्मर। क्योंकि ये क्या करता है, एक ना फर्टाइल जो लेयर होती है, एक फर्टाइल लेयर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। किसान के लिए कैंसर का काम करता है, बहुत नुकसानदायक होता है, पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात तो पता ही नहीं चलता कि ये प्रकार का, जैसे पानी लगा तो उसके साथ मिट्टी बह गई, पतली पतली परत चली गई, तो उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट चले गए भाई। तो ये होता है सबसे खतरनाक इरोजन। अब कई बार क्या होता है, आपने देखना आपका खेत है, यहाँ पे हल्का सा ढालू है, हल्का सा ढलान है ना, तो यहाँ पे पानी पड़ेगा तो यहाँ छोटी छोटी बिल्कुल माइनर क्या बन जाएगी, ऐसे नालियाँ बन जाएगी, ऐसे छोटी छोटी ऐसी नालियाँ बन जाएगी। और इस प्रकार का इरोजन क्या कहलाता है, रिल। रिल मतलब छोटी छोटी नालियाँ, छोटे छोटे, जैसे इंच की, कोई इंच 1.5 इंच की है ना, इससे ज़्यादा नहीं है ना, 2 इंच की, 5 इंच तक, या ज़्यादा से ज़्यादा आधा फीट तक की हो सकती है ना। तो ऐसी गलियाँ यहाँ पे बन जाएगी। इन गलियों को अपने क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो बाय द टीलेज ऑपरेशन। टीलेज का मतलब क्या होता है, मिट्टी की उथल पुथल करना। अब मान के चलो आपके खेत में छोटी छोटी ऐसी खालियां सी पड़ गई है ना, घेर ऐसे है ना, तो उसमें आपने क्या किया, ऐसे क्रॉस फ्लोइंग कर दी, तो ये क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो रिल इरोजन कंट्रोल्ड बाय द टीलेज। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस प्रकार का कौन सा वाटर इरोजन है जो किसके लिए, किससे मतलब सेटल हो जाए या किससे मेंटेन हो जाए, तो उसका नाम है रिल इरोजन। अब आता है अभी गली इरोजन। गली इरोजन जो होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक जो एग्रोनॉमिकल अपने देखते हैं ना 2% स्लोप है ना, 2% स्लोप से कहीं 4, 5, 10 गुना ज़्यादा अगर स्लोप है खेत में, तो उसमें बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती है, लगभग 3 मीटर डेप्थ तक की। 3 मीटर डेप्थ बोले तो लगभग 10 फीट गहरी ऐसे खाइयाँ बन जाती है। क्या 10 फीट गहरी खाई को आप किसी ट्रैक्टर या टीलेज ऑपरेशन से कर सकते हो? 10 फीट में ट्रैक्टर लेके जा रहे हो तो ट्रैक्टर ही अंदर गिर जाएगा, वही बाहर नहीं निकलेगा। कैसे आप इरोजन को कंट्रोल कर सकते हो? तो ये जो है कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय टीलेज, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय टीलेज। तो कितने से हैं, सीधे से ऑप्शन है इसके अंदर। क्वेश्चन पूछ सकता है फर्स्ट टाइप का वाटर इरोजन कौन सा होगा भी, जिसे बोला जाता है ड्रॉप या फिर सप्लेस इरोजन है ना। सेकंड टाइप का शीट बह के चले जाएगी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएंगे, अननोटिस्ड है, पता नहीं चलेगा कि यहाँ से इरोजन हुआ है। तीसरा प्रकार छोटी छोटी गलियां बन जाएगी, जिसे अपने किसके थ्रू कर सकते हैं, कवर। छोटी छोटी रिल बन जाएगी, छोटी छोटी नालियां सी बन जाएगी, जिसको टीलेज ऑपरेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल या फार्मर कंट्रोल कर सकता है। बात आती है गली इरोजन की। गली इरोजन कभी कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपने बनास नदी वगैरह ये सब देखे, नदियों के पास में अगर कोई पानी निकल रहा है या टूट गई है नदी, तो वहाँ पे कितने के बड़े बड़े घेरे या घाव बन सकते हैं, मतलब कितने का गहरी गहरी खाइयाँ बन सकती है ना। तो एक नदी, एक प्राकृतिक नदी निकल जाना है, एक सॉरी प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम यानी बोले आर्टिफिशियल एक रिवर का फॉर्मेशन हो जाना, वो कहलाता है गली इरोजन। तो इससे कैसे मेंटेन होगी, तो इसलिए कह सकते हैं ऐसा कौन सा इरोजन है, वाटर इरोजन, जो कभी किससे नहीं कवर होता है, टिलेज ऑपरेशन द्वारा जो कवर नहीं होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये इसमें सीक्वेंस है, फर्स्ट टाइप का ये होता है, सेकंड टाइप का ये होता है, थर्ड टाइप का ये होता है, और सबसे भयानक कौन सा होता है, फोर्थ टाइप का होता है। फार्मर के लिए लॉसेबल कौन सा होता है, तो भाई फार्मर के लिए लॉस होने वाले को क्या बोला जाता है, शीट इरोजन। ठीक है, अब अपने एक बात कहते हैं कि ये सॉइल है,
कोई सोइल है अपने पास, ठीक है, कोई सोइल पार्टिकल्स थे, वो यहाँ से ट्रांसफर होके कहीं गए, कहीं ना कहीं तो वो जमा हो गए ना। जैसे मृदाओं का निर्माण होता है, नदियाँ लेके आती है, हवा लेके आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाती है, सोइल डिपॉजिट हो जाती है। क्या आ जाती है, डिपॉजिट हो जाती है ना सोइल। सोइल का डिपोजिशन कैसे होता है, उनको किस किस नामों से जाना जाता है ना। सोइल डिपॉजिट कैसे हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, जैसे जैसे थ्रू हो रही है वैसे वैसे इसको क्या दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखो भी सोइल क्या कहाँ से आएगी, मान के चलो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके फिर बताता हूँ। देखो भी अपने पास यहाँ पे सोइल पार्टिकल थे, है ना, सोइल पार्टिकल थे। अब ये जो सोइल पार्टिकल है यहाँ से जाएंगे किसी ना किसी के थ्रू, ये सोइल पार्टिकल थे यहाँ पे पड़े अपने पास, जाके यहाँ क्या हो गया, जमा हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट किसके थ्रू हुई है, उसी टर्म को क्या कहेंगे ना, उस टर्म को क्या कहेंगे, ठीक है, किस किस के थ्रू आता है और कैसे उसको क्या कहा जाता है ना, किस तरह से उनको अपने नाम से जाना जाएगा ना। अगर कोई भी सोइल पार्टिकल किसके थ्रू आ रहा है, या तो आएगा वो ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है, या किसके थ्रू आएगा वो वाटर के थ्रू या रिवर के थ्रू आ जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा वो किसके थ्रू आ जाएगा, विंड के थ्रू आ जाएगा, यही तो हो सकता है ना। या कई बार देखना ग्लेशियल पिघल जाते हैं ना, समझा होगा आपने, ग्लेशियल पिघल जाते हैं तो उसमें क्या होती है, आइस, उसमें क्या होती है, आइस। तो अगर सॉइल पार्टिकल इसके थ्रू आए क्या कहेंगे, इसके थ्रू आए तो क्या कहेंगे, इसके थ्रू आए तो क्या कहेंगे, यानी जमा हो गए। मान के चलो कोई सॉइल पार्टिकल हवा के द्वारा जमा हो गया आके, तो उसे क्या बोलेंगे, कोई ग्लेशियल के द्वारा या बर्फ जहाँ से ग्लेशियल पिघले उनके थ्रू कोई सोइल वहाँ से आई और दूसरी जगह आके डिपॉजिट होगी, जहाँ आके डिपॉजिट हुई है उसे क्या बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा। 1 सेकेंड थोड़ा सा है ना, हाँ भी ग्रेविटी के थ्रू आ रही थी, इसको बोलेंगे कोलुवियल, ठीक है। अकल सोइल पार्टिकल किसके, सोइल के थ्रू आके जमा हो रही है ना, इसको डिपॉजिट के सेंस में पढ़ा जाएगा, डिपॉजिट के सेंस में पढ़ा जाएगा। वाटर के थ्रू आ रही थी, इसको क्या बोलेंगे, एलुवियल, एलुवियल है ना। जैसे आपने एलुवियल सोइल भी देखी होगी ना, एलुवियल सोइल भी आपने पढ़ी होगी। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एलुवियल सोइल पढ़ते हैं ना, जो नदियों के द्वारा आती है, तो उसमें नदियाँ थोड़ी रहती है, नदियों में तो कोई चीज़ बह रही होती है, नदियों में कोई चीज़ बह रही होती है, नदियों में क्या बह रहा होता है, पानी बह रहा होता है उसकी तरह दे। और जो आइस के थ्रू आती है उसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल। अब एक बात और यहाँ पे सामने आती है, भी जो विंड है इसके थ्रू मृदा आ रही है, दो तरह की आएगी, एक तो अगर सैंडी सोइल आ रही है तो क्या बोलेंगे, और अगर सिल्ट आ रही है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। सैंडी आ रही है तो क्या बोलेंगे, और सिल्ट आ रही है तो इसको क्या बोला जाएगा। आपने पता होना चाहिए सैंडी व सिल्ट किसे बोलते हैं। सैंडी व सिल्ट सोइल मैंने बताए थे आपको, सोइल के प्रकार भी बताए थे, इसे बोला जाता है, 1 सेकेंड, अगर हवा के द्वारा उड़कर जमा होने वाली मृदा कैसी है, सैंडी है, तो इसे बोला जाता है एओलियन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे भी, एओलियन के नाम से जाना जाता है। और अगर कैसी है, अगर सॉइल किस टाइप की है, बिल्कुल
बारीक है, सिल्ट सोइल आ रही है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? लॉइस के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है। अब छोटी सी बात, आपने पहले पढ़ा था कि सॉइल का इरोजन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक अपने रिपीट कर लेते हैं भाई। आपने पढ़ा था भी सॉइल इरोजन है ना, सॉइल इरोजन की बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सॉइल पार्टिकल्स का जाना क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। या तो वो वाटर के थ्रू जाएगा, या एयर के थ्रू जाएगा, या ह्यूमन के थ्रू जाएगा ना। उसके बाद अगर ये बात अपन अगर करें कि वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू अगर कंबाइन जाएगा तो उसे क्या बोला जाता है? वेव इरोजन है ना। ह्यूमन के थ्रू जा रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोजेनिक सॉइल इरोजन बोलते हैं। ह्यूमन क्या करेगा? या तो एनिमल्स की ग्रेजिंग करवाएगा वहाँ पे, या पेड़ पौधे काट देगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा वहाँ पे, है ना। इसके बाद अगर अब आगे बात करेंगे अपन, तो इसमें क्या होता है? नॉर्मली 12 टन प्रति हेक्टर पर ईयर इतनी सॉइल का इरोजन होता है, परंतु इंडिया में इससे ज़्यादा हो रहा है, 16.4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर हो रहा है। इंडिया के अंदर वाटर इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। बट अगर अपने नॉर्थ वेस्ट एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की बात करें तो किस तरह का इरोजन होता है? विंड इरोजन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ ड्राई सॉइल प्रेजेंट होती है ना। सॉइल इरोजन बाय एयर या फिर एयर इरोजन की बात करें तो एयर इरोजन कितने प्रकार का होता है? 3। यहाँ आपको क्या याद रखना है? 3S याद रखना है। क्या याद रखना है? 3S। साल्टेशन सबसे पहला फर्स्ट टाइप का इरोजन होता है। इसमें क्या है? शाल का मतलब जंप मारना होता है ना पंजाबी में। तो बात करें कि सॉइल क्या जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, है ना। पार्टिकल साइज इनका क्या होगा? 0.1 से 0.5 mm होगा, और कितना हो जाएगा? 50 से 75% तक होगा। सबसे ज़्यादा यही इरोजन होता है। सरफेस इरोजन में देखो क्या होता है कि सॉइल ऐसे स्लाइड करके जाएंगे ना, घिसते हुए जाएंगे, रेंगते हुए जाएंगे, तो सॉइल पार्टिकल का साइज मोर देन 0.5 mm होगा। वो उड़ नहीं सकेगा, वो जंप नहीं ले सकेगा, ओनली रेंग के एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा जब एयर का प्रेशर उस पर लगेगा ना। तो ये कितना होगा? 25% होगा। अगला अपने पढ़े सस्पेंशन में क्या होता है? बिल्कुल सबसे महीन पार्टिकल क्या होते हैं? हवा में उड़ जाते हैं ना। ये इरोजन होता कम है, पर सॉइल पार्टिकल दूर बहुत जल जाते हैं, मीलों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। ये ओनली होता है कितना? 3 से 5% ही इरोजन होता है। अगली अगर अपने बात करें कि वाटर इरोजन कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले प्रकार का ड्रॉप होता है। कहीं भी अगर ड्रॉप पड़ी तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मिट्टी दूर उठ के चली जाएगी, इसे बोलते हैं ड्रॉप इरोजन, जो फर्स्ट टाइप का होता है। उसके बाद आपने जैसे इरीगेशन दी या फिर रन ऑफ वाटर हुआ, तो ये पानी जैसे यहाँ से ऐसे है तो इसे एक पतली लेयर को यहाँ से रिमूव कर देगा, जिसे बोलते हैं सीट इरोजन बोलते हैं ना। ये न्यूट्रिएंट को भी लॉस कर देता है। ये दिखता नहीं है, पता नहीं चलता कि यहाँ पे इरोजन ऐसे बोलते हैं, अननोटिस्ड है ना, और हार्मफुल बहुत होता है ना। और इसके बाद शीट इरोजन के बाद गली इरोजन, हल्का ढलान है आपके पास, 2% से थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप है, 6% 7%, उसमें क्या होगा? छोटी छोटी गलियां बन जाएगी, छोटी छोटी क्या रिल बन जाएगी ना, जो क्या होगी? मेंटेन हो जाएगी किसके थ्रू? अगर आप टीलेज ऑपरेशन करते हो तो। और उसके बाद आता है गली इरोजन, उसमें बड़ी बड़ी नदियां टाइप बन जाएगी, बड़ी बड़ी रिवर टाइप बन जाएगी, जो कभी मेंटेन नहीं हो सकती बाय द टीलेज ऑपरेशन। तो इतना तो आपका किसका टाइप था? ये सॉइल इरोजन का। आगे अब अपने बात करें कि सॉइल इरोजन से हट के एक टॉपिक आता है भी, सॉइल अपने कहते हैं कि डिपॉजिट आई है, कहीं ना कहीं दूसरी जगह से सॉइल आई है और यहाँ पे इकट्ठी होगी। अब जब यहाँ पे ये सॉइल इकट्ठी हुई है तो इसको क्या क्या नाम देंगे? अब अगर वो सॉइल ग्रेविटी के थ्रू आई है तो उसे बोला जाता है कोलुवियल सॉइल, है ना, कोलुवियल बोलते हैं। अगर वो वाटर के थ्रू आ रही है तो इसको एलुवियल बोलते हैं। बात आती है हवा में उड़ के आई है तो एक तो जानना अगर एक आने के बाद उसे क्या कहेंगे ना। तो जैसे सॉइल ने क्या किया? आई है या जमा हो रही है। अगर सैंडी सॉइल हुई है, सैंडी सॉइल क्या होती है? जिसका सॉइल पार्टिकल साइज कितना होगा? ठीक है, उसे सैंडी सॉइल बोला जाएगा ना। 0.2 से 2 mm साइज के जो पार्टिकल होंगे उसे सैंडी सॉइल बोल जाएंगी। अगर वो सॉइल किसके थ्रू आई है? मृदा के, तो उसे बोलेंगे इओलियन बोला जाएगा ना। अगर अपने बात करें सिल्ट, सिल्ट का क्या होता है? 0.02 से लेके 0.002 mm साइज के जो सॉइल पार्टिकल होंगे, ऐसी सॉइल को कहा जाता है सिल्ट, है ना। ऐसी सॉइल को क्या कहा जाता है? सिल्ट कहा जाता है। और ऐसी सॉइल जब
वाटर एयर के थ्रू आती है उड़ के, तो उसे बोला जाता है लॉइस, है ना। और अगर अपने बात करें आइस, तो आइस की बात करें तो आइस की थ्रू जो सॉइल आएगी उस प्रोसेस को या फिर उस सॉइल को बोलेंगे ग्लेशियल सॉइल। क्या बोला जाता है उसको? ग्लेशियल सॉइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये आज का लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपके लिए यूज़फुल है ये, तो 100% श्योरिटी है ना, आपको समझ भी आया, आप लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि और दूसरे लोगों को भी काम आ सके। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया है कि हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग भी जुड़ चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडीओ यहाँ से बन के निकलें। अगर आप एडीओ की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपकी एसआई की पोस्ट का 70% कवर हो रहा है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे मैं आज दावा करता हूँ, आप यही टॉपिक पढ़ते रहना और फिर जाके आप एसआई में पेपर देना या एएसआई का आप मिलान करके देखना, 100% श्योरिटी है। ठीक है। हाँ भाई, उसके बाद की अगर अपने बात करें कि वेटनरी इंस्पेक्टर की भी पोस्ट आ रखी है, उसका भी सिलेबस हमारे पास हमारे पास पूरे सिलेबस का जो कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, ऑनलाइन क्लासेज विद टेस्ट नोट्स सब अवेलेबल है ना। अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और ये ऐप पे डेमो क्लास देख सकते हो। और इस लिंक का ये जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको जाके ये लिंक मिल जाएगी। सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप तैयार रहिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जय हिंद।